जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का महीना इस बार चल रहा है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा हम आपको सुना चुके हैं और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। तो उससे पहले आपको कुछ बातें बतानी जरूरी हैं कि पुरुषोत्तम मास में कोई भी संसारिक शुभ काम नहीं किया जाता। संसार के शुभ काम जैसे विवाह आदि नहीं हो सकते इस मास में, और हम अपने मकान का मुहूर्त नहीं कर सकते, मुंडन संस्कार नहीं किया जा सकता। कोई भी संसारिक शुभ काम इस महीने में नहीं किया जाता। लेकिन भगवान की भक्ति इस महीने में ज़्यादा की जाती है, क्योंकि भगवान की भक्ति का इस महीने में 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा है कि जो कोई भी पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनेगा, सत्संग सुनेगा, भगवान के नामों का जाप करेगा, संकीर्तन करेगा, जो गीता का पाठ करेगा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेगा, जो शिव महापुराण की कथा सुनेगा या अन्य किसी पुराण की कथा सुनेगा, और जो पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुनेगा या इसका पाठ करेगा, उसको भगवान इसके लिए 10 गुना ज़्यादा पुण्य देते हैं। इन सभी धर्म कार्य के बदले में भगवान इस महीने 10 गुना ज़्यादा पुण्य देते हैं। जो इंसान इन धर्मों का पालन करता है और जो दान इत्यादि करता है, उसको भी उसके दान का 10 गुना ज़्यादा पुण्य भगवान प्रदान करते हैं। तो अब आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनिए। कृपया इसे ध्यान से सुनिए। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तभी हमें भगवान की भक्ति का पूरा फल मिल पाएगा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से जैसी कथा सुनी है वह मैं आपसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जी, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए, ताकि जिससे सबका उद्धार हो सके। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण जी की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला, शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास महात्म्य नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपा निधि, यह सब आप मुझे बताइए। इस मास का स्वरूप और इसका विधान मुझसे कहिए। इस पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप, पूजा तथा उपवास आदि का क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, यह सब मुझे बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दूसरे अध्याय को सुना। पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय को सुनने का महात्म्य बताया गया है कि इसको सुनने मात्र से हमारे घर में खुशियां आती हैं, परिवार में मंगल होता है और हमारे रुके हुए काम बनते हैं। लेकिन इसको श्रद्धा और विश्वास के सहित सुनना चाहिए। तो आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुना। यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। तो अब कल इसका तीसरा अध्याय हम आपको सुनाएंगे। आप इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा को दिन में किसी भी समय सुनिए, क्योंकि इसको सुनने मात्र से हमें 10 गुना ज़्यादा भक्ति का पुण्य मिलता है। तो आप इस काम को जरूर करिए। भगवान की कथा को दिन में किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले, जरूर सुनिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका धन्यवाद कि आपने यह कथा सुनी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।